जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रुप डी में जो साइंस का पोर्शन है इसको कैसे कवर कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त कमेंट किए थे कि इस पर एक वीडियो लाइए, तो फाइनली आज वीडियो लाए हैं। बहुत सारे दोस्त ये भी कमेंट किए थे कि पॉलिटिक टेबल जो है इसको कैसे याद रखें, याद नहीं हो रहा है। तो इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए, तो ग्रुप डी में जो है साइंस का जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है रिजल्ट लाने में। तो चलिए देखते हैं वीडियो में कैसे क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप पहले ये चूज कीजिए कि ऑफलाइन तैयारी करना है या ऑनलाइन। दोस्तों अभी के सिचुएशन में ऑफलाइन तैयारी करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप किसी सर के पास पढ़ने के लिए जा नहीं सकते हैं, क्योंकि कोविड का जैसा सिचुएशन है। अपने से पढ़िएगा ऑफलाइन तो कुछ बातें ऐसी हैं, किसी टॉपिक में पढ़िएगा तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके समझ में नहीं आएगी। आपके समझ में नहीं आएगी तो फिर आप उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा। इसलिए ऐसा चीज़ मतलब सॉल्यूशन कीजिए इस चैप्टर का कि हमको प्रत्येक चीज़ याद हो जाए। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि ऑनलाइन तैयारी करना। ऑनलाइन तैयारी हम कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान देना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो उसको आप लेकर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, तो बहुत सारे सर का जो है वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। तो जिस सर का लैंग्वेज आपको अच्छा लगता है, मतलब आप उसको अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, तो सर का वीडियो आप देख सकते हैं। आप किसी एक सर को ही फॉलो कीजिए, क्योंकि प्रत्येक सर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो किसी एक सर को फॉलो करके उस टॉपिक का जितना भी थ्योरी क्लास है उसको कंप्लीट कर लीजिए। थ्योरी क्लास के दौरान जितने भी क्वेश्चन, जितने भी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको याद नहीं होगा, और कुछ बातें ऐसी हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से दिव्य है। तो प्रत्येक को आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिए। और बहुत सारे क्वेश्चन मतलब सर पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ एग्जाम की दृष्टिकोण से ये दिव्य है, तो उन बातों को भी आप नोट कर लीजिए। जब बाद में आप थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी क्लास कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको आप फिर कभी आप थ्योरी नोटबुक में लिखे रहेंगे तो कभी ना कभी उसको पढ़ पाएंगे। इसके लिए आप नोटबुक जरूर बनाइए जब आप क्लास करते हैं। अब बात करें जब थ्योरी कंप्लीट हो जाता है तो आप उस पर जितने भी क्वेश्चन हैं, उस पर बनते हैं क्वेश्चन उस थ्योरी पर, उसको भी आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए। सर भी कंप्लीट करवाते हैं, उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद लुसेंट का साइंस वाला जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बुक होता है उसको भी आप ले लीजिए, और ऑलरेडी आपके पास होगा यदि आप तैयारी करते हैं तो उससे भी आप जितने भी उस टॉपिक पे क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इससे भी क्या है कि जितने भी डॉट होंगे सभी आपका डॉट क्लियर हो जाएगा और आपका उस टॉपिक पे पकड़ मजबूत हो जाएगा। तो आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप का जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एक दोस्त कमेंट किए थे कि न्यूमेरिकल जो है इसको हम इग्नोर कर दें कि इसका भी तैयारी करना जरूरी है। तो दोस्तों पिछले बार जो 18 वैकेंसी में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तो किसी शिफ्ट में 2 या 3 न्यूमेरिकल थे, किसी में 1 भी थे, किसी में नहीं भी थे। तो लेकिन न्यूमेरिकल जो था वो आपको सिंपल न्यूमेरिकल था, कोई हार्ड न्यूमेरिकल था नहीं। सभी जितने भी न्यूमेरिकल थे वो फार्मूला बेस आधारित थे, फार्मूला पर ही थे। तो हम सजेशन करेंगे कि आप न्यूमेरिकल को जरूर पढ़ें, क्योंकि हो सकता है यदि आप न्यूमेरिकल आए तो फार्मूला बेस पे ही आएगा, तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप थ्योरी को अच्छे तरह से पढ़े हैं तो आपको फार्मूला भी जरूर याद होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ होगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कोई भी चीज़ नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप थ्योरी पढ़ते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उस चैप्टर में जितने भी डॉट हैं सभी को डॉट को क्लियर करने का प्रयास कीजिए, ताकि उस चैप्टर से यदि क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। जितने भी फार्मूला है यदि आपको याद नहीं तो उसको भी आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो ये है। और यदि क्या कहते हैं न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल को तैयारी करने के लिए क्या करना है, तो न्यूमेरिकल के लिए बेसिकली मात्र आपको प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है उसमें जितने भी न्यूमेरिकल हैं बस उतना को आप सोल्व कर लीजिए, तो आपका न्यूमेरिकल का झंझट खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल का अलग से तैयारी करने का जरूरत नहीं रहेगा। जितना भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है बस उतना ही न्यूमेरिकल का उतना ही आप तैयारी कीजिए। उससे क्या होगा, आपका पैटर्न भी पता चल जाएगा किस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल की तैयारी भी हो जाएगी।
अधिकतर न्यूमेरिकल फार्मूला बेस ही रहते हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये था न्यूमेरिकल का। इसके बाद एक दोस्त कमेंट किए थे कि आवर्त सारणी को कैसे याद रखें। दोस्तों, आवर्त सारणी जो है वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको याद रखने के लिए आपको इसका बेसिक जानना जरूरी है। इसका थ्योरी क्लास आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा इस याद रखने के लिए, नहीं तो आप ट्रिक से याद कीजिएगा तो वो बहुत ही जल्द भुला जाइएगा और समझ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए आप एक थ्योरी क्लास इसका पढ़िए। इसके लिए हम सजेशन करेंगे कि एस के झा है, पटना के हैं, वो उसका क्लास थ्योरी क्लास बहुत ही अच्छा है। आप एक बार वीडियो जाके देखिए एस के झा सर का, यूट्यूब पर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ग्रुप डी के लिए तो बहुत बेस्ट सर है। सर आप यदि आप तैयारी करते होंगे तो आपको नाम भी पता होगा, आप तैयारी उसे कर भी रहे होंगे। यदि नहीं कर रहे हैं तो आप एक बार जाके वीडियो देखिए सर का, और उनके वीडियो को देखिए और समझिए कि आप देखिए वीडियो पहले समझ में आता है कि नहीं, उसका लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि समझ में आता है तो ही उसका वीडियो देखिए, नहीं आता है तो किसी दूसरे सर को फॉलो कर लीजिए, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से वो बेस्ट टीचर है। तो थ्योरी क्लास उसका कंप्लीट कर लीजिए पीरियडिक टेबल का। इसके बाद हो सकता है तो आप ट्रिक से उसको याद रख लीजिए, कितने आवर्त है, कितने वर्ग हैं, ये तो ऑलरेडी याद रहता है। कितने ब्लॉक हैं, SPTF 4 ब्लॉक होते हैं। जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो उस पर आप एक बार थ्योरी क्लास पढ़ लीजिएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन बैंक नहीं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव के बुक से उसको हल कीजिए। सर भी हल कराते हैं तो उससे भी कीजिए। इससे आपका क्या कहते हैं आवर्त सारणी का जितना भी क्वेश्चन डॉट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आप यदि तैयारी करते हैं ग्रुप डी की तो क्वेश्चन बैंक को तो जरूर ही फॉलो कीजिए। जितने भी क्वेश्चन 2018 के हैं सभी को आप पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि ये क्वेश्चन इस बार भी आ जाए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ भी सकते हैं। क्योंकि पिछले बार भी एग्जाम जो है वो TCS ही लिया था, इस बार भी TCS ही लेगा। तो एग्जाम का पैटर्न तो वही है, सिलेबस तो कोई चेंज हुआ नहीं, सिलेबस तो वही है। तो हो सकता है कि वही क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन बैंक से भी आ जाए। तो आप क्वेश्चन बैंक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक को भी आप जरूर पढ़िए और उसको भी याद रखिए जितने भी उसमें क्वेश्चन हैं। तो ये हो गया। पिछले बार ग्रुप डी में आवर्त सारणी के चैप्टर से मेरे शिफ्ट में मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो 17 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें 6 क्वेश्चन थे। तो आप जाकर क्वेश्चन बैंक से देख सकते हैं। प्रत्येक शिफ्ट में 5-6 क्वेश्चन आवर्त सारणी से थे। तो आवर्त सारणी को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा और जितना भी उसका बेसिक है उसको जानने का प्रयास कीजिएगा। तो ये आप क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व कर पाइएगा। तो जितने भी चीज़ थे सभी डॉट को आई होप हम क्लियर कर पाए होंगे। जब दोस्तों आवर्त क्या कहते हैं न्यूमेरिकल पर हो सकेगा तो हम क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमको ड्यूटी भी करना रहता है, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, इसके बाद ही हम वीडियो बना पाते हैं। तो मेरे से जो बन सकेगा वो हम करने का प्रयास करेंगे, मेरे से जो जितना हेल्प होगा वो हम करेंगे। आप लोग भी तैयारी करते रहिए और जब एग्ज़ाम होगा, अभी एग्ज़ाम में 3-4 महीना कम से कम टाइम है, जैसा स्थिति है अभी देखते हुए ये नहीं कह सकते कब एग्ज़ाम होगा, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो जून जुलाई में एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, हौसला मत खोइए। तैयारी करने का मतलब आप यदि इस फील्ड में आ गए हैं तो आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हमसे पहले तैयारी करते थे फिर भी अभी तक तैयारी कर रहे हैं, वो सब भी मोटिवेट है और तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग को हौसला नहीं खोलना है। यदि आप लोग का तैयारी मजबूत है पहले से तो उसको मेंटेन करके रखिए, उसको कमज़ोर नहीं होने दीजिए। और जिसका अभी तैयारी में कुछ बाकी है, कसर है, तो उसको अभी अच्छा सा मौका मिला है कि इस टाइम में उसको आप बेहतर कर सकते हैं, तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोग जिसका तैयारी अच्छा नहीं है तो वो इस 2-3 महीना के अंदर में आप बेहतर कर लीजिए, ताकि जब एग्ज़ाम हो तो आप भी रिजल्ट लाने के लायक रहें और रिजल्ट लाएं। हम आशा करते हैं कि सभी आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और रिजल्ट लाइए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।